भजन कब करियो रे जन्म सिरान, भजन कब करियो रे। करियो रे जन्म सिरान, भजन कब करियो रे जन्म सिरान, भजन कब करियो रे जन्म सिरान। फिर कब करोगे? अरे ये जीवन धीरे धीरे सिरान यानी ठंडा होता जाएगा। जो गर्मी थी, जो दहकती आग थी, और वो ठंडी पड़ जाएगी। सदगुरु कहते हैं फिर कब करोगे? आज समय है। कहते हैं चेत चेत नर बाबरे, क्यों तू पड़ा अचेत? और जब चेते से क्या हुआ, तब चिड़ियां चुंग गई खेत। इसलिए देखिए इसमें कवि ने जीवन की व्यवस्था के बारे में बताया है कि कहां कहां होकर के हम गुजरे और कैसे कैसे गुजरे। हो गर्भवास में बहुत दुख पायो, बहुत दुख पायो। कितनी पीड़ा थी मां के गर्भवास में। एक तो हजारों में कोई एका सपूत मां ऐसी होती है जो अपने अंदर में ध्यान रखती है कि मेरे गर्भ के अंदर कोई एक देवता एक मंदिर का निर्माण कर रहा है और उसकी कैसी सुविधा कैसी व्यवस्था होनी चाहिए। हर मां को ऐसा ध्यान नहीं होता है। हर एक मां खाने का पीने का सोने का बैठने का तजुर्बा नहीं होता है और मां की कमी उस बच्चे को हर वक्त अखरती है। कहीं रास्ता में तेज चल रही है तो बच्चा को परेशानी हो रही है भीतर में। कहीं मिर्ची मसाले कहीं खा लिए ज्यादा तो बच्चे को बहुत बड़ी परिवेदना हो रही है भीतर में। क्या कहे, कहीं कोई काम धंधे में लगी है तो बच्चे को बहुत परेशानी हो रही है। इसलिए ये बहुत बड़ी वेदना है और जब बाहर आता है तो बहुत बड़ा कष्ट बताया है महापुरुषों ने। इसलिए सदगुरु कहते हैं हो गर्भवास में बहुत दुख पायो, अरे बाहर यान बुलान, भजन कब करियो रे जन्म सिरान, भजन कब करियो रे जन्म सिरान, भजन कब। और बाहर आकर के और भूल गया सारी बातों को। कहीं कहीं विद्वान लोग कहते हैं कि भैया कि मां के गर्भवास में उसने वादा किया था कि तेरो भजन करेंगे, तेरो ध्यान धरेंगे, लेकिन बाहर आकर के वो सारी बातों को भूल गया और फिर कहां कहां लग गया। देखिए हमारे महाराज सिंह जी एक कवि हैं और भजन गा रहे थे पहले।
पुस्तक भी लिखी है इन्होंने, बनाई है। और कितने बढ़िया भजन गा रहे थे। लुटी को साहूकार बजरिया हमें सौदा कर नहीं पाया। उस पद का भी यही भाव था कि बचपन कैसे चला गया, फिर जवानी कैसे चली गई, और फिर वृद्ध अवस्था आ गई। अब कोई पूछने वाला नहीं है। अब भजन की पड़ रही है। अब तो बिस्तर पे बैठे हैं, न तो बिस्तर पे तो उठ हो जाए, और न बिस्तर उठे अपने पे। यूं सच है, जब कम्बल ही घड़ी करेगा धरते हैं तो भाई मैं आपको घर पर ही, इसलिए ना बिस्तर पे तो उठ हो जाए और न बिस्तर उठे। अब तो भैया अब ध्यान आ रहा है, अब डोर लग रही है कि हे भगवान। इसलिए हो बालापन यसी खेली गमायो, अरे तरुणाई रे अभिमान, भजन कब करियो रे जन्म सिरान, भजन कब करियो रे जन्म सिरान, भजन कब। और तरुण होने पर भैया नाना तरह के अहंकार। सदगुरु कबीर साहब जी ने कहा है, चलो का तेड़ो तेड़ो तेड़ो, दसऊ द्वार नरक भर बूढ़े, तू गंदी को बेड़ो, चलो का तेड़ो तेड़ो। अब करो का जाए, तेड़ कैसे मिटे? माँ के गर्भ में तो तेड़ो ही रहे हो, और जब बाहर आएगा तो टेढ़ो ही रहे हो। अब जवानी में फिर अब टेढ़ो टेढ़ो, जोश में टेढ़ो टेढ़ो जात हुए, और बुढ़ात में तो फिर टेढ़ो ही टेढ़ो है। करे आवे तो झुक गए, दाढ़ी झुक गई, और वही टेढ़ो को टेढ़ो। इसलिए सदगुरु कहते हैं भैया, हो तरुणाई रे अभिमान, भजन कब करियो रे जन्म सिरान, भजन कब करियो रे जन्म सिरान, भजन कब करियो रे जन्म सिरान। और देखिए, वृद्ध भयो रे तन कांपन लागो। अब कहू के भैया ने भजन कर ले, अब भजन नहीं होता है। और तमाम जीवन की वासना बताते हैं। एक सेठ जी को बोल बंद सो धरे हो, कभी समझदार आदमी ने कही भैया जय गैया दिलवाए दे, तात यार पार को है जाए। सो गैया ले आए, पंडित जी बुलाए ले। हमारे हिंदू धर्म में ऐसी मान्यता है कि गैया भवतरनी ते पार कर देगी, बेहतरनी ते। पर ध्यान रखो ये कल्पना है, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि आदमी के कर्म ही उसको पार करेंगे और कर्म ही डुबाएंगे। चाहे जीते जी की बात हो, चाहे बाद की बात हो। पर गैया ले आए, 4 बेटा 4 बहू पास में खड़े, और ने कहा खुल गई। और वे तो कह रहे, पंडित जी बता रहे कि गीता को श्लोक पढ़ ले। मोड़े ने कही, गीता सुनाए हुए आए हैं, आपको गैया दे रहे हैं। डोकरा ने कही, कहे क्या गीता सुन ले? हाँ तो गीता है तो सुन लेंगे, पर मोड़े कहाँ है? सबके सब आते हैं क्या? नहीं। बोले कि चारों खड़े हैं हम पापा जी, और बहू तो क्या बहू आती है? यही है चारों बहू। तो क्या रामियों दुकानों पे को होगो?
और तुम बा गीता सुनवा रहे हो, वो मर रहे हो तो दुकान छाती हुए धरी है। इसी तरीका से आदमी की वासना अंत में जितना आदमी कमजोर होता जाता है उसकी वासना प्रबल होती चली जाती है। इसलिए बाद में न तो गीता सुने को, न बीजा को सुने, न सत्संग सुने, न भाई को गैया ले जाए। ये सब हमारे फिर मन की भ्रम की और कल्पना की बात है। इसलिए करना हो सो अभी करो, अभी समझ लो। कितनी बढ़िया बात कही है। हो वृद्ध भय रे तन कांपन लागे, हो वृद्ध भय रे तन कांपन लागो। अरे सिर धोने धोने पछतान, भजन कब करियो रे जन्म सिरान, भजन कब करियो रे जन्म सिरान। करियो रे जन्म सिरान, भजन कब करियो रे जन्म सिरान, भजन कब करियो रे जन्म। और आखिरी बात सदगुरु कहते हैं, अरे कहीं कबीर सुनो रे भाई साधो, हो कहीं कबीर सुनो रे भाई साधो। अरे जम के हाथ बिकान, जम के हाथ बिकान, भजन कब करियो रे जन्म सिरान। ऐस के सामान एक दिन पड़े रह जाएंगे, जो जितने हमने ऐसो और आराम के सामान इकट्ठे किए हैं, ध्यान रखो। ऐसे के सामान एक दिन सब पड़े रह जाएंगे, यार मेरी लाश पर रोते खड़े रह जाएंगे। ये फकत अपने ही ऊपर बात कुछ छेड़ी नहीं, यही मन समझ लियो कि मेरी ही बात है ये फकत अपने ही ऊपर बात कुछ छेड़ी नहीं, बादशाहों के भी ये झंडे खड़े रह जाएंगे। जिनकी शोहरत का शोर है सारे जहां में, उनके भी ताजों में ये हीरे जड़े रह जाएंगे। ये मालो जर जमीन तेरे साथ जावेगा नहीं, ताक में सोने के ये कड़े रह जाएंगे। हाँ सितम नर्तन को पाकर
भजन कुछ कीना नहीं, रूप के दिल में यही अरमान रखे रह जाएंगे। भजन कब करियो रे जन्म सिरान, भजन कब हम के हाथ बिकान, भजन कब करियो रे जन्म सिरान, भजन कब करियो रे जन्म